10 परान, 10 अपरान और एक अपना कुल को भी पवित्र कर जाती है। इतने पतित से पतित पावन प्राणियों के भी भगवान भागवत उनका उद्धार करते हैं। महात्म्य में लिखा भी है, क्या लिखा है जरा सुनिए। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिन सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हे मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप कर्म में रहता है। अब बताओ कितना बढ़िया शास्त्र है श्रीमद् भागवत। उसको जो प्रेम से सुनता है, श्रवण करता है और जो हमेशा पाप कर्म पर रत रहता है, लेकिन वो भी एक दिन सुंदर सा श्रीमद् भागवत के सुंदर शरण आ जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, हमेशा क्रोधाग्नि में जलता रहता है, पापाचार के भी मार्ग पर चल रहा है। आप सोचोगे कि हमेशा पाप कर्म करता ही रहता है, बीमार पर चलता रहता है और 7 दिन की कथा सुन ले तो पवित्र हो जाता है। प्रश्न तो उठता है साहब, है ना। और सब लोग प्रश्न उठाते भी कि चलो हम तो पाप कर्म कर लेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, उसके बाद 7 दिन कथा सुन लेंगे और पुनः अंतित पवित्र हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, उसके बाद ध्यान रखना, यदि आप 7 दिन के बाद पुनः फिर पाप करोगे तो वज्रलेप के समान हो जाएगा, फिर सब कभी समाप्त नहीं होने वाला। इसलिए भगवान भागवत इतना दयालु है कि सोचता है कि चलो मानव है, कहीं कहीं गलती हो जाती है, लेकिन फिर 7 दिन जब आप कथा सुने उसके बाद कोई पाप न बन पाए तो महाराज कभी ताप नहीं झेलेगा। उसके बाद पुनः पाप नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बार हो गया, पश्चाताप आपने कर लिया, पश्चाताप की अग्नि आपको जला गई, वो पाप को राख कर गई, फिर आप सुंदर सा श्रीमद् भागवत की कथा में आए तो महाराज आपकी मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन फिर पुनः वही गलती दोहराओगे तो महाराज यमराज के डंडे तो खाने ही पड़ेंगे।